बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। चिकन मटन खाकर अगर आप हो चुके हैं बोर तो आज मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबित मसूर की दाल और साथ में बनाऊंगी मैं मज़ेदार से खुशबूदार से ज़ीरा राइस। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मसूर की दाल ले ली है, साबित मसूर की दाल जिसे मलका मसूर भी कहते हैं। 1 कप मेरे पास है, इसको मैंने भिगो कर रख देना है। 2 से 3 पानी वॉश करके इसको मैंने साइड पर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, मट्टी वाली हांडी है ये मेरे पास। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल किया है। पानी गर्म हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है ये इसमें शामिल कर दें। 2 टमाटर हैं मेरे पास जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें। हल्दी मैं शामिल करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये शामिल कर दें। और साथ में जो हमने 15 मिनट भिगो कर रखी थी दाल वो भी इसमें शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 से 4 अदद हैं लौंग मेरे पास, और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक का यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। कवर लगा दें और साइड पर रख दें। अब हम चावलों को भिगो लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कच्ची बनास्पति राइस हैं, ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब हैं। तो यहाँ पर मैं इनको भी 2 से 3 पानी वॉश करके अच्छे से भिगो कर रख दूँगी ताकि ये बेहतरीन से हमारे फूल जाएं और मज़ेदार से हमारे चावल बनकर तैयार हों। जब भी आप चावल पकाएं तकरीबन पकाने से 20 मिनट पहले इनको भिगो कर रख दें। 15 मिनट माशाल्लाह से हो चुके हैं। अब दाल की तरफ आते हैं। तो दाल अच्छी खासी हमारी पक चुकी है और पानी भी अच्छा सा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अभी कसर बाकी है थोड़ी सी। दरमियान में मैंने 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए थे। ऑयल मैंने इसलिए शामिल किया था कि दाल हमारी गलते वक्त ऊपर आती है, तो वो एक टिप है दाल की। 2 चम्मच अगर आप बॉईल करते वक्त ऑयल के शामिल कर दें तो कभी भी दाल ऊपर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारी दाल गल चुकी है। अब इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक कवर लगा कर पका लेंगे। तो माशाल्लाह से अब अच्छी खासी हमारी दाल मज़ेदार सी थिक हो चुकी है। हमें थोड़ी सी पतली ही दाल चाहिए क्योंकि हम राइस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल का ले लिया है और उसमें शामिल कर दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, या ऑमलेट कट में इसको चॉप कर लें। 1 चम्मच यहाँ पर लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, इसको कूट कर और ताज़ा ही यूज़ करें, फ्रीज़ किया हुआ बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि इसमें से बहुत ही अच्छी टेस्ट और फ्लेवर आता है अगर हम ताज़ा यूज़ करें। 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। मज़ीद इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। यहाँ कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच और 1 चम्मच यहाँ पर मेरे पास है कुटा हुआ यहाँ पर धनिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है ताकि हमारी जो तड़का है वो भी अच्छे से कलरफुल हो जाए। अब यहाँ पर आपने जो सफ़ेद ज़ीरा और धनिया है वो कूट कर ही शामिल करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जलने ना पाएँ। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने भून लेना है। और इसमें शामिल कर दिया है मैंने नमक 1/2 टीस्पून ताकि हमारा ये तड़का भी फीका ना रहे। माशाल्लाह से तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको दाल में हम शामिल कर देंगे तो मज़ेदार सी और करारी और बेहतरीन सी हमारी ये दाल तैयार होगी। यकीन करें ये दाल अगर आप चावलों के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी ये हमारे बनकर रेडी होंगे। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ और 1 चुटकी यहाँ पर मैंने शामिल किया है गरम मसाले का। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम राइस की तरफ आते हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ पर शामिल किया है ऑयल का और उसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं और दालचीनी के टुकड़े हैं। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास साबित ही 1 चम्मच
और यहाँ पर नमक अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बड़ी इलायची भी मैंने एक शामिल की है। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार से ये हमारे राइस बनकर रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। मिसाले कड़कड़ा लें ऑयल में तो इसमें पानी शामिल कर देना है जितने आपके चावल हों। तो कवर लगा देंगे और इसको बॉयल आने तक छोड़ देंगे। बॉयल आ चुका है हमारा। अब 20 मिनट पहले जो मैंने चावल भिगोकर यहाँ पर रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिनकी मैंने डंडी नहीं निकाली, वो इसमें शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। 5 से 7 मिनट के बाद इसका बबल आना शुरू हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। अब मिक्स कर लें और इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार भी चख लें। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दम लगा दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार से खुशबूदार से हमारे ये राइस बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलें जी सर्व कर लेते हैं। मैंने हरी चटनी और इसको सलाद के साथ सर्व किया है। ऊपर से हरा धनिया मैं छिड़क रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल चावल तो हर घर में ही बनते हैं और खाए और पसंद किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और डिलीशियस लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।